कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही? सारा का सारा ब्लेम तुम आदित्य पे कैसे डाल सकती हो? भूल गई तुम्हारी बेटी भी कोई दूध की धुली भी नहीं है, पहले से ही बिगड़ी हुई थी वो। आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। बोली मैं इशारा के पापा से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। आप मेरे और मेरे पति के बीच में तो आ गई, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के पिता के बीच में इशारा की माँ कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। पता भी है माँ क्या होती है? जब एक चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखते हैं तब उनके आगे पीछे हर पल उनकी माँ होती है। जब बच्चे गिरते हैं ना तो गिरने से बचाती है और समझाती है, संभल कर फिर उड़ना सिखाती है। और जब तक वो पूरी तरह से उड़ नहीं जाते तब तक वो निश्चित नहीं होती। लेकिन आपको तो लगता है इशारा की कोई चिंता ही नहीं है। मगर अभी ऐसा बातें मत कर प्लीज। क्यों ना करूं? क्यों ना बोलूं? अब नहीं बोलूंगी तो कब बोलूंगी? वैसे देखा जाए तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए सौम्या से। उस दिन आपने मुझे तो बड़े मजे से कह दिया था कि इशारा का सब कुछ सौम्या दे, तो अब सौम्या जवाब देने से क्यों घबरा रही है? और इनकी छोड़िए, मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने अपने बच्चों को आपके पास छोड़ा था कि आप जिम्मेदारी निभाएंगे? ऐसी जिम्मेदारी निभाई आपने? ऐसे निभाया आपने एक पिता होने का फर्ज। ऐसे निभाया आपने पिता होने का फर्ज? छोटे बेटे को बोर्डिंग भेज दिया। अपने छोटे बेटे को आपने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। 6 महीनों तक उससे बात तक नहीं की, महीनों तक उससे बात तक नहीं की। ऐसा होता है पिता? बिल्डा इतनी नाजुक उम्र में है, उसकी कोई खबर नहीं है आपको। वो झूठ बोलकर स्कूल का प्रोग्राम बीच में छोड़कर चली गई और आपको रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। ऐसा होता है पिता? ऐसा होता है पिता। मुझे लगा था जितनी मैं अपने बच्चों की माँ हूं ना, उतने ही आप भी उनके पिता हैं। गलत थी मैं, गलती थी मेरी जो मैं आपके भरोसे अपने बच्चों को छोड़ दिया, जो मैंने आपके भरोसे अपने बच्चों को छोड़ दिया, आपसे उम्मीदें लगा ली, भरोसा किया मैंने आप पर, क्योंकि आप तो आज तक किसी की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं, जबकि आप तो होगा क्योंकि